आज के इस सेशन में हम अयोध्या से जुड़े हुए काफी मामलों के बारे में बात करने वाले हैं। सबसे पहले तो आपके सामने श्री राम की 5 साल की जब उनकी उम्र थी वो मूर्ति जो कि अयोध्या में राम मंदिर में स्थापित की गई है। कल प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी को जैसे कि आपने देखा है हुई है। तो काफी सारे मैटर्स जो हैं कि कैसे ये प्रतिष्ठा तक ये जो यात्रा है किन विवादों से गुजरती हुई कल के दिन तक 22 जनवरी के दिन तक पहुंची, और इसके अलावा जो ये विवाद पूरा क्या था इसके बारे में, मूर्ति से जुड़े हुए कुछ फैक्ट हैं उनके बारे में, सबके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। और इसके अलावा जो ये मुद्दा था अयोध्या राम मंदिर का, जो ये मुद्दा था ये किस तरह से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 142 से ये रिलेट करता है उसके बारे में भी आज हम बात करेंगे। देखिए पैट बैच के जो बच्चे हैं वो सब जानते हैं कि हमने अभी अभी सुप्रीम कोर्ट का जो चैप्टर है वो पढ़ा है संघीय न्यायपालिका को, तो उसमें 142 क्यों मैंने आपको स्किप कर दिया उसके बारे में आज पूरा डिस्कशन होगा। ठीक है, देखिए 500 साल का एक लंबा इंतजार 22 जनवरी के दिन कंप्लीट हुआ है। ठीक, आप फाइनली रामलल्ला विराजमान हो गए और कल आपने देखा कि बिल्कुल दीपावली जैसा दिन था। देखिए कल जैसा कि हम सब देख रहे थे कि अयोध्या में राम मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा हुई। जब श्री राम 5 वर्ष के थे उस स्वरूप की जो मूर्ति है वो वहां पर स्थापित की गई है, क्योंकि अयोध्या भगवान की जन्मस्थली है, इसलिए इसमें कोई संशय ही नहीं था कि बाल रूप ही मंदिर में विराजमान होना चाहिए। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र जो ट्रस्ट है वहां के कुछ अधिकारी भी थे, उनका भी यही सुझाव था कि श्री राम का जो बाल रूप है उसी को वहां पे स्थापित किया जाना चाहिए। तो इससे जुड़े हुए काफी फैक्ट हैं, जैसे कि ये काले पत्थर की मूर्ति है और इसकी जो हाइट है वो 51 इंचेस रखी गई है। और एक जो डिस्कशन का मैटर आप देख रहे हैं कि 5 साल के रूप को ही क्यों लगाया गया है, तो उसका मुख्य मुद्दा यही है कि जो जन्मस्थली होने के कारण जो 5 साल वाली जो बाल रूप जो था श्री राम का वही स्थापित करना उचित था, इसीलिए वहां पर ये जो 5 साल के जो रामलल्ला हैं उनकी मूर्ति वहां पर लगाई गई है। और मूर्ति जैसा कि आप देख रहे हैं कि 51 इंच 51 इंच जो हाइट है वो रखी गई है। देखिए जनरली क्या होता है कि अभी प्रेजेंटली हम देखते हैं कि जो 5 साल का बच्चा होता है उसकी हाइट क्या होती है 43 से 45 इंचेस के आसपास मानी जाती है, अभी जो रेशियो निकल के आता है, अभी जो आप देखने को मिलता है। लेकिन जिस समय राम थे उस समय ये था कि ये एक निकाला गया क्योंकि उस समय जो लंबाई का था वो ये देखा गया कि कुछ लंबे जो पर्सनैलिटी का मतलब जो उस टाइम समय था कि कुछ लंबाई हुआ करती थी लोगों की, तो उस वजह से 51 इंचेस। और कुछ हमारे जो धर्म जो मतलब ये जो हिंदू धर्म है उसके अकॉर्डिंग जो 51 जो नंबर है वो एक मतलब एक प्योर एक शुभ नंबर के अकॉर्डिंग इसकी जो लंबाई है उसको 51 इंचेस रखा गया है। देखिए एक्चुअल रीजन है कि हर साल चैत्र मास के जो शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि जो है वो रामनवमी के उस दिन रामनवमी को दोपहर 12 बजे की जो उसकी हाइट है उसका एक रीजन ये भी जुड़ा हुआ है कि वो सूर्य की किरणें जो है वो सीधे जहां पे उनका माथा है वहां पर उनके मस्तक पे वो किरणें आएंगी जिससे वो बिल्कुल चमकेगा। आप ये दिन जब होगा तब आप इस चीज को देखेंगे, तो उसको जोड़ते हुए भी ये एक मैटर रहा है। तभी वो नीचे आप देख रहे हैं कि कमल के फूल पे उनको स्थापित किया गया है और फिर 51 इंच की जो हाइट है वो दी गई है। ये तो संपूर्ण मूर्ति से संबंधित बातें हैं। इसके अलावा एक मुद्दा ये भी था कि कुछ लोगों को ये भी कंफ्यूजन था कि जो पट्टी है वो क्यों बांधी गई है। जो आंखों पे पट्टी आपने देखा कि पहले जो सीधी प्लेन मूर्ति थी
जिसमें श्रृंगार नहीं किया हुआ था, उसमें आंखों में पट्टी नहीं थी, लेकिन जब श्रृंगार करके वहां पे स्थापित करने के समय प्राण प्रतिष्ठा से पूर्व उसको पट्टी से ढक दिया गया है। तो देखिए उसका कुछ जो आध्यात्मिक कारण है वो ये है कि जब मंत्रोच्चार होता है प्राण प्रतिष्ठा के समय तो मूर्ति में बहुत तेज व्याप्त होता है, तो उस समय उनकी आंखों को ढक दिया जाता है कि वो उसमें विराजमान रहे। क्योंकि जनरली हमारी जो आंखें हैं उनमें हमें, हाँ, आप किसी व्यक्ति को भी देखेंगे तब भी आपको ये चीज देखने को मिलती है कि आपकी प्योरिटी, आपकी स्पिरिचुअलिटी आपकी आंखों से दिखती है। तो वो प्राण प्रतिष्ठा के समय ये एक वो बहुत प्रभावशाली मंत्र होते हैं जो प्राण प्रतिष्ठा के समय मूर्ति के जो प्राण प्रतिष्ठा होती है उस दौरान जो उच्चारित किए जाते हैं। तो उसको लेकर ये एक हिंदू धर्म में एक मान्यता है, पौराणिक मान्यताएं हैं कि जो पट्टी है इसका देखिए पूर्णतः मैं आपको जानकारी नहीं दे सकती हूँ, लेकिन कुछ नियर अबाउट यही रीजन माना जाता है कि इसलिए उन पट्टी से और मूर्ति को मतलब उस मंत्रोच्चार के दौरान वो जो एनर्जी है वो उसकी वजह से उस मूर्ति को वहां उस मूर्ति की जो आंखें हैं उनको ढक दिया जाता है। और इसके अलावा देखिए ये सारी बातें तो है जो मूर्ति से संबंधित है। इसके अलावा आप देख रहे हैं कि काफी लोगों द्वारा विरोध भी जताया जा रहा है कि राष्ट्र का इस तरह से एक धर्म की तरफ झुकाव सही नहीं है। तो उन पक्षों को यह समझना जरूरी है कि राम सिर्फ एक जो कि हिंदू धर्म के भगवान के तौर पर आप सब जानते हैं, तो राम सिर्फ भगवान नहीं है। राम संवेदनशीलता, धैर्य, त्याग, समर्पण, वीरता, शौर्य, इन सब के प्रतीक हैं, जो गुण हर किसी में होने चाहिए। अगर हमारे राष्ट्र प्रमुख द्वारा मतलब जो जिनके द्वारा शासन संचालन जो राष्ट्र में संचालन व्यवस्था चलाई जा रही है उनके द्वारा अगर एक ऐसे आइडल को स्थापित किया जा रहा है जो एक प्रेरणादायी व्यक्तित्व है जिससे हमें बहुत सारी प्रेरणा मिलेगी, तो ये कुछ जो पक्ष इसका विरोध कर रहे हैं उनको ये सोचना चाहिए कि ये सिर्फ एक भगवान के रूप में अगर आप उनको देख रहे हैं तो वो नहीं है। देखिए उनकी जो आदर्श है उनके कोई ऐसी बात नहीं है जिनका पालन अगर आप करते हैं तो आप उन्नति नहीं करेंगे। जो उनके गुण आपको देखने को मिलते हैं, उनकी जो वीरता है, उनका जो समर्पण भाव है, उनका जो त्याग है, जो धैर्य उनमें था, जो अडिगता उनमें थी, वो आप देखेंगे कि ये सब गुण हर व्यक्ति में होने चाहिए। जो भी व्यक्ति इसको इसलिए स्थापित नहीं किया गया है कि किसी जो ईश्वर थे उनके पास एक उनका निवास स्थान नहीं था, या फिर इसका रीजन लोग इस चीज को सिर्फ इससे जोड़ के चल रहे हैं कि एक मंदिर था उसको तोड़ के किसी ने दूसरी कुछ मस्जिद स्थापित कर दिया, या फिर मतलब ऐसा कुछ नहीं है। देखिए एक नॉर्मल सी बात है कि जिनका जो जन्म स्थान था, आप किसी भी पर्सन को, किसी भी व्यक्ति, क्योंकि उन्होंने एक ईश्वर के रूप में ही एक ह्यूमन बीइंग के रूप में ही जन्म लिया था, तो किसी को भी आप उसके निवास स्थान से दूर हटाना नहीं चाहेंगे। तो जो भारतीय हैं उनकी भावनाओं को जो एक हिंदू बाहुल्य जो लोग हैं उनका भावनाओं को आहत ना हो, इसलिए वही स्थान चुना गया जहां पे उनका जन्म था। अयोध्या में उनका जन्म हुआ है, सब नॉर्मल सी बात है, सब जानते हैं, तो इसलिए उनको वहां पर स्थापित किया गया है। इसके अलावा उनकी स्थापना का एक मुख्य कारण यह है कि एक ऐसे आदर्श व्यक्तित्व है जिनको हर कोई फॉलो कर सकता है। आप किसी भी धर्म से जुड़े हुए हैं, कोई भी धर्म से आपका जुड़ाव है, चाहे आप सिख हैं, चाहे मुस्लिम हैं, चाहे हिंदू हैं, चाहे जैन हैं, चाहे क्रिश्चियन हैं, कुछ भी हैं, एक आदर्श व्यक्तित्व आपके सामने रखा गया है जिसके वर्च्यूज जो है उनको आप फॉलो कर सकते हैं। इसलिए सभी पक्षों को इसको बहुत पॉजिटिव वे में देखना चाहिए। तो देखिए ये तो रहा ये मुद्दा कि इसको स्थापना क्यों हुई, लेकिन इससे जुड़ा हुआ जो एक मैटर रहा अयोध्या, ये मंदिर का जो विवाद रहा, जिसको आप देख रहे हैं कि अयोध्या नामा, एक तरह से ये समझ लीजिए कि ये मुद्दा कहां, राम मंदिर विवाद आखिर शुरू कब हुआ और 22 जनवरी के दिन तक पहुंचने में इसको किन इसकी एक्चुअल में शुरुआत कब हुई और ये मैटर आखिर यहां तक किस प्रॉब्लम से गुजरते हुए यहां पहुंचा है। तो उन सब मैटर्स बहुत ज्यादा डिटेल में पढ़ेंगे तो हमें बहुत समय लगेगा, लेकिन हम कोशिश करेंगे
कि मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो इससे जुड़े हुए हैं उनको देखते हुए आज हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, कि ये मुद्दा आखिर शुरू कब हुआ था, वहां से बाबरी मस्जिद के निर्माण से लेकर जो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया था। क्योंकि देखिए, आपने राम मंदिर की में जो प्रतिष्ठा है उस प्रोग्राम को देखा और इससे जुड़े हुए फैक्ट्स भी आपने यहां कहां देखे होंगे, लेकिन मैं आपसे सिर्फ इसलिए डिस्कस कर रही हूं क्योंकि आप देखिए क्लियरिटी नहीं है, आप सब जगह पे देखेंगे, इसीलिए आज मैंने इनसे जो मूर्ति है उससे जुड़े हुए फैक्ट भी कुछ आपसे डिस्कस किए हैं। इसके अलावा जो ये विवाद है एक्चुअल में, उसको लेकर बहुत मतलब क्लियरली डिस्कस आपको देखने को नहीं मिलेगा कि या तो फिर बहुत बड़ा मुद्दे को लंबा चौड़ा बना दिया गया है या फिर उसके जो एक्चुअल फैक्ट हैं उनको डिस्कस नहीं किया गया है। सुप्रीम कोर्ट का और इलाहाबाद हाई कोर्ट का जो डिसीजन था वो एक्चुअल में क्या था उस पर कंप्लीटली बात नहीं की गई है। इसलिए मैं चाहती हूं कि किस तरह से, और आज ये डिस्कस करने का रीजन मुख्य ये है कि जो किस तरह से ये मामला 142 से जुड़ता है वो भी आज मैं आपको बताऊंगी कि 142 क्यों हमने स्किप करा, और आज हम देखेंगे कि 142 से किस तरह से ये जो मुद्दा है इसको समझते हुए किस तरह से आप देखेंगे कि 142 किस तरह पूर्ण न्याय की सुप्रीम कोर्ट बात कैसे करता है। तो इस सब को आज हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, देखिए अयोध्या डिस्प्यूट इतना लंबा है और पेचीदा क्यों है, इस बारे में आज हम कंप्लीट स्टडी करने वाले हैं। इस केस की हिस्ट्री 1528 से शुरू होती है। अगर सवाल जमीन के मालिकाना हक का है या फिर जमीन के टाइटल का है तो ये शुरू कब से हुआ, 1528 से जब बाबरी मस्जिद का निर्माण हुआ, या तब जब 1949 में जब राम की मूर्ति मंदिर में स्थापित की गई, या जब 1992 में जब बाबरी मस्जिद डेमोलिश की गई। इस पर आर्कियोलॉजिकल ऑफ इंडिया ने क्या रिपोर्ट दी, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने क्या निर्णय दिया और उसे क्यों नहीं माना गया, और जो मीडिएशन था वो सक्सेसफुल क्यों नहीं रहा। देखिए आप ये जो मुद्दा था इसमें 3 पक्ष थे। कितने? 3 पक्ष थे। बात करेंगे हम कि कौन कौन से पक्ष थे। इन तीनों पक्षों ने क्या क्या सबूत दिए और इन तीनों के पक्षों की क्या मांगे थी, और ये केस 40 दिन तक सुप्रीम कोर्ट में सुना गया और डिसीजन क्या था और क्या रहा, ये सब आज की जो हमारा सेशन रहेगा उसमें डिस्कस करेंगे। देखिए हिंदू पक्षों का कुछ कहना था और मुस्लिम पक्षों का कुछ कहना था। इन सबके बीच में जो कहानी सामने आती है वो देखते हैं। देखिए 1528 में बाबर के कमांडर थे मीर बाकी, उन्होंने बाबरी मस्जिद बनवाई थी। यहाँ के जो लोकल लोग हैं उनको ये लगता था कि जो राम मंदिर तोड़कर कि उसके मतलब वहां पर जहां पे बाबरी मस्जिद का निर्माण किया गया वहां पर राम मंदिर अवस्थित था, तो राम मंदिर को तोड़कर बाबरी मस्जिद का निर्माण किया गया था। इसको लेकर हिंदू मुस्लिमों में दंगे हुए, जिसमें कि पहला दंगा हुआ था 1853 से लेकर 1859 के बीच में पहला दंगा हुआ। और ये जो दंगे हुए इनको रोकने के लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट बीच में आती है, और ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या किया कि इस कंप्लीट एरिया की फेंसिंग के लिए कहा कि इस पूरे एरिया की फेंसिंग करवा देते हैं, और जहां मस्जिद है उस मतलब जहां मस्जिद है, जैसे कि समझ लीजिए पूरा एरिया ऐसे है, ये एरिया है, तो इतने एरिया में अगर मस्जिद है तो ये जो मस्जिद वाला एरिया है इसमें वो लोग जो नमाज अदा करेंगे, मतलब मस्जिद के अंदर का एरिया मुस्लिम यूज करेंगे और बाहर का एरिया हिंदू यूज करेंगे। इसके बाद में 1885 में पहली बार ये मामला कोर्ट में जाता है, जब महंत रघुबीर दास जी थे, वो बाहर का जो हिस्सा है उसमें पूजा करने के लिए छत निर्माण की मांग रखते हैं। ये बात है 1885 की। इसके बाद में क्या होता है कि आजादी के बाद में क्या स्थिति रही ये देखेंगे। ये आजादी से पहले एक मेन जो घटना थी ये हुई थी कि 1885 में पहली बार ये मामला कोर्ट में चला गया था। तो 23 दिसंबर 1949 की डेट को इस दिन ये डेट इसलिए इंपॉर्टेंट है और इसलिए मैं आपको बता रही हूं कि इस दिन जो मस्जिद का मेन हिस्सा था उसमें भगवान की मूर्ति रख दी गई थी और मेन एरिया में हिंदू पूजा करने लग गए। देखिए हम किसी भी एक धर्म से जुड़कर इस मुद्दे को नहीं पढ़ेंगे, एक्चुअल में क्या घटनाक्रम रहा है
सुप्रीम कोर्ट ने अपने डिसीजन में क्या लिखा है, हम सिर्फ उसको डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। और मेन एरिया में हिंदू पूजा करने लगे और मामला बहुत ज्यादा गर्मा गया उस समय, तो कोर्ट ने इस एरिया को क्लोज कर दिया, ठीक है। 23 दिसंबर 1949 की डेट को सबसे इंपॉर्टेंट डेट इसीलिए माना जाता है क्योंकि इसी दिन मूर्ति रखी गई थी और मेन एरिया में इसके बाद में हिंदू पूजा करने लगे। तो जब विवाद हो गया तो इसको पूरे एरिया को क्लोज कर दिया गया कि ना हिंदू अंदर जाएंगे और ना ही मुस्लिम। तो इस ये जो बैन लगा था उसको हटाने के लिए बहुत सारे सिविल केसेस कोर्ट में आए, फाइल किए गए। 1950 में 1950 के टाइम महंत रामचंद्र दास जो थे वो हिंदुओं के जो पूजा के लिए कि भाई हम पूजा करना चाहते हैं, क्योंकि दोनों ही पक्षों को मना कर दिया गया था, तो जो हिंदुओं के द्वारा ये कहा गया कि हम पूजा करना चाहते हैं, तो उसको लेकर केस फाइल किया जाता है। किसके द्वारा? महंत रामचंद्र दास के द्वारा, ठीक है। और इसी के अलावा 1950 के बाद में 1959 में निर्मोही अखाड़ा केस फाइल करता है कि इस पूरे एरिया का पोजीशन हमें दे दिया जाए, ठीक है। निर्मोही अखाड़ा हो गया और एक महंत रामचंद्र दास हो गए। और इसके 2 साल बाद में सुन्नी वक्फ बोर्ड केस फाइल करता है कि जो बाबरी मस्जिद का मालिकाना हक है वो हमें मिलना चाहिए। किसको? सुन्नी वक्फ बोर्ड को। यहां तक मुद्दा हो जाता है। अब देखिए ये होता है कि सारे डिस्कशन कोर्ट नहीं संभाल सकता है, तो कोर्ट के बाहर जो बहुत सारे जो धर्मों से जुड़े हुए ग्रुप थे, उन्होंने क्या किया कि विश्व हिंदू परिषद राम मंदिर निर्माण के लिए एक कमेटी बनाते हैं, ठीक है। और कोर्ट का जो बैन था उसको हटाने के लिए जो केस फाइल किए गए थे उसी टाइम उनके नतीजे भी आने लग गए थे। वो जो केसेस थे, एक तरफ कमेटी बनाई गई, दूसरी तरफ जो केस उस टाइम फाइल किए गए थे उनके डिसीजंस भी आने शुरू हो गए। तो इसी बीच एक ऐसा नतीजा आया 1986 में जब फैजाबाद कोर्ट ने इस एरिया में पूजा करने के लिए हिंदू जो थे उनको परमिशन दे दी। और इस डिसीजन से नाराज होकर मुस्लिम जो वर्ग था उनके द्वारा एक कमेटी बनाई गई, बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी। और इसके बाद में 1989 में क्या हुआ, एक और केस फाइल किया गया। वही मेन आप अभी देखते हैं डिसीजन में 1989 में रामलला विराजमान के नाम से इन्हें भी इनके द्वारा केस फाइल किया गया था। उनके द्वारा भी यही कहा गया था कि पूरे एरिया का मालिकाना हक चाहिए था इनको, और इस पूरे एरिया पर पोजीशन की मांग इनके द्वारा की गई थी। धीरे धीरे मतलब टाइम के साथ में ये मामला बहुत तूल पकड़ने लगा और 1990 में जो मिनिस्टर थे लाल कृष्ण आडवाणी, वो गुजरात की सोमनाथ से लेकर अयोध्या तक रथ यात्रा निकालते हैं और इसके रिजल्ट्स बहुत ज्यादा नाटकीय आपको देखने को मिलेंगे कि सिचुएशन बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है, दंगे हो जाते हैं। तो आडवाणी जी को बिहार में गिरफ्तार कर लिया जाता है और लाल कृष्ण आडवाणी उस टाइम बीजेपी के सीनियर लीडर थे और वीपी सिंह की गवर्नमेंट का उनको सपोर्ट था, तो वो क्या करती है, वीपी सिंह की गवर्नमेंट सपोर्ट वापस ले लेती है। और इतना मामला कॉम्प्लिकेटेड होने के कारण जो यूपी में जो गवर्नमेंट थी किसकी, कल्याण सिंह की, उन्होंने जो सरकार यूपी गवर्नमेंट ने पूरा एरिया अपने कब्जे में ले लिया। और इसकी तरह जैसे पहले 23 दिसंबर 1949 की डेट इंपॉर्टेंस रखती है, उसी तरह एक डेट थी 6 दिसंबर 1992 जब 1000 की संख्या में कर सेवकों ने अयोध्या पहुंचकर बाबरी मस्जिद को ढहा दिया और उसी जगह एक इम्परमानेंट राम मंदिर बना दिया। और इस इंसिडेंट के बाद में पूरे भारत में आप देखिए कि दंगे हो गए। इसके कारण 16 दिसंबर 1992 को एक कमेटी बनाई गई, क्योंकि देखिए अगर इतनी बड़ी घटना हुई है तो उसके पीछे के रीजंस को जानना बहुत जरूरी था कि आखिर ये घटना हुई क्या, इसको कहां से प्रेरणा मिली, इनको ऐसा कौन था जिन्होंने इतना मोटिवेट कर दिया कि भाई तुम बाबरी मस्जिद को ढा दो। तो इसलिए से लिब्राहन कमेटी अपॉइंट की गई और ये पता लगाने के लिए कि ये घटना क्यों हुई। और इस टाइम सेंटर में कांग्रेस की जो सेंटर में गवर्नमेंट की इसमें टाइम सेंटर में गवर्नमेंट किसकी थी, नरसिम्हा राव की। तो कांग्रेस गवर्नमेंट का नरसिम्हा राव की जो गवर्नमेंट थी कांग्रेस गवर्नमेंट जो थी उसका ये प्रपोजल था कि अयोध्या के जो ये जो डिस्प्यूटेड एरिया है उसमें एक तो राम मंदिर बना दिया जाए, एक मस्जिद बना दी जाए, लाइब्रेरी बना दी जाए और म्यूजियम बना दी जाए। और
इसके अलावा जो और भी जो सुविधाएं हैं उनका भी निर्माण कर दिया जाए। कांग्रेस ने यह प्रपोजल रखा था और बीजेपी ने इसको बहुत ज्यादा अपोज कर दिया कि यह बिल्कुल भी सही चीज नहीं है। और इसके बाद आते हैं हम 2002 में कि 2002 में क्या होता है, जब सेंटर में बीजेपी की गवर्नमेंट आ गई थी। गवर्नमेंट में कौन थे? अटल जी थे। तो उस समय उन्होंने अयोध्या विभाग शुरू कर दिया पूरा, जिसका काम यह था कि रिजोल्यूशन करना। रिजोल्यूशन किस चीज का? कि हिंदू और मुस्लिम में बातचीत करके सॉल्यूशन निकालना। तो अप्रैल 2002 में इस पूरे एरिया के मालिकाना हक को डिसाइड करने के लिए इलाहाबाद हाईकोर्ट में एक बेंच कंस्टिट्यूट की जाती है, जिसमें 3 जजेस थे, जस्टिस सुधीर अग्रवाल, जस्टिस SU खान और जस्टिस DV शर्मा। देखिए, केस की सुनवाई के लिए इलाहाबाद हाईकोर्ट जो ASI है, जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है, इसको खुदाई करके एक रिपोर्ट सबमिट करने के लिए बोलते हैं कि आप एक खुदाई करिए और पता लगाइए। तो जो ASI है, ASI की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग एक मतलब एक देख सकते हैं आप, एक लाइन जुड़ती है कि 12th सेंचुरी में यहां पर इस एरिया में एक मंदिर था। ये आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जो ASI जो है, उन्होंने ये कह दिया कि उस टाइम यहां पर 12th सेंचुरी में यहां पर इस एरिया में एक मंदिर था और 1528 में इसी एरिया में एक मस्जिद बनाया गया, जो तो स्पष्ट था, सबको पता ही है। तो ये जो बीच का टाइम पीरियड था, ये मिसिंग था कि इस दौरान क्या हुआ, इसका कोई फैक्ट सामने नहीं आए। ठीक है, ये जो बीच वाला पीरियड था 300 साल का, ये गड़बड़ था और उसके कोई सबूत नहीं है। लेकिन अगर अब कनेक्ट किया जाए लोकल लोगों की बातें जो आप देखेंगे और किस तरह से मस्जिद गिरा दी गई, मंदिर को मतलब गिरा कर बनाई गई थी, ये जो बातें थी, तो ये सारी बातें अगर देखते हैं तो इसके अलावा आपने ASI की रिपोर्ट और सारे सबूतों को और इस रिपोर्ट को कंसिडर करते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट की जो लखनऊ बेंच थी, उन्होंने 23 सितंबर 2010 को एक हिस्टोरिकल जजमेंट देती है कि इस पूरे डिस्प्यूटेड एरिया को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जाए। क्या किया जाए? 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जाए। राम मूर्ति वाला पहला हिस्सा जाएगा रामलला विराजमान को, और जो सीता रसोई वाला भंडारा और राम चबूतरा वाला हिस्सा गया निर्मोही अखाड़े को। और इसके अलावा देखिए 3 पार्ट किए गए, रामलला का जो राम मूर्ति वाला पहला हिस्सा है, इसके अलावा सीता रसोई और जो सीता रसोई भंडारा वाला एरिया जो था और राम चबूतरा वाला एरिया था वो निर्मोही अखाड़े को, क्योंकि निर्मोही अखाड़े भी थे इसमें। और बचा हुआ तीसरा हिस्सा गया सुन्नी वक्फ बोर्ड को, क्योंकि निर्मोही अखाड़े के द्वारा भी ये मांग रखी गई थी कि हमें इस एरिया का पूरे का पोजीशन चाहिए। तो इलाहाबाद हाईकोर्ट के इस डिसीजन पर सुप्रीम कोर्ट ने 9 मई 2012 को रोक लगा दी और फरवरी 2016 में राम मंदिर निर्माण के लिए सुप्रीम कोर्ट में केस फाइल किया गया। कब किया गया था? फरवरी 2016 में। ठीक है, सुब्रमण्यम स्वामी ने मार्च 2017 में, और इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट के जो CJI थे उस टाइम, JS खेहर, ने इस पूरे डिस्प्यूट को कोर्ट के बाहर आपसी सहमति से सुलझाने की सलाह दे दी कि भैया आप कोर्ट के बाहर इस पर डिस्कस करिए और इस मुद्दे को निपटाइए। इसके बाद इलाहाबाद हाईकोर्ट के जो फैसला था उसके खिलाफ दिसंबर 2017 तक सुप्रीम कोर्ट में लगभग 32 अपीलें पहुंच गई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस केस की जो सुनवाई है वो जनवरी में की जाएगी। ठीक है, 17 तक मामला पहुंच गया। तो सुप्रीम कोर्ट का क्या कहना था कि जनवरी 2019 में इस मामले पर सुनवाई होगी, और इस केस की सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट की एक बेंच कंपोज की गई, जिसमें मिस्टर रंजन गोगोई, जस्टिस रंजन गोगोई, जस्टिस शरद अरविंद बोबड़े, जस्टिस DY चंद्रचूड़ जो कि अभी हमारे CJI हैं, और जस्टिस अशोक भूषण और जस्टिस नाजिर, ये लोग थे जो बेंच कंपोज की गई। उसमें 8 मार्च 2019 को सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले को मीडिएशन के थ्रू सेटल करने के लिए बोलती है कि आप मीडिएशन के थ्रू इसको सेटल कर लीजिए। मई 2019 में जो मीडिएशन पैनल होता है वो अपनी फाइनल रिपोर्ट देता है और सुप्रीम कोर्ट में ये रिपोर्ट जमा कर दी जाती है, जिसके बाद में 6 अगस्त से लेकर 14 अक्टूबर तक कोर्ट में हियरिंग चलती है।
इस हियरिंग के बाद में सुप्रीम कोर्ट अपना जजमेंट क्या करती है, रिजर्व में रख लेती है, रिजर्व कर लेती है। और पार्टीज को इसमें मतलब एक टर्म होती है जो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, मतलब एक टर्म होती है मोल्डिंग ऑफ रिलीफ। देखिए इसका मतलब ये होता है कि देखिए पहले देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, सबको अपना मोल्डिंग ऑफ रिलीफ पेश करने के लिए कहा कि अपना बताइए। मतलब इसका मतलब होता है कि अगर जो रिलीफ आपने मांगा है अगर वो आपको ना मिले तो आप उसकी जगह क्या चाहेंगे, ये मोल्डिंग ऑफ रिलीफ जो सुप्रीम कोर्ट ने देने को कहा था। देखिए पार्टीज ने दलीलें क्या दी और पार्टीज कौन कौन थी वो देखते हैं। एक पार्टी थी सुन्नी वक्फ बोर्ड। सुन्नी वक्फ बोर्ड को प्रेजेंट कर रहे थे मिस्टर राजीव धवन। तो राजीव धवन, उनका कहना था कि दिसंबर 1992 को इस एरिया में मस्जिद था और सिर्फ इस फैक्ट को ही देखा जाना चाहिए, और 1949 में रात को मूर्ति स्थापित कर दी गई थी जो कि एक इलीगल एक्ट था और इसमें किसी दूसरी पार्टी को बेनिफिट नहीं होना चाहिए, और कहा कि राम चबूतरा ही राम का बर्थ पैलेस है। ये दलील थी किसकी, सुन्नी वक्फ बोर्ड की। बचे इसमें दो पक्ष और, एक रामलला विराजमान जिसको प्रेजेंट कर रहे थे CS वैद्यनाथन, और एक थे निर्मोही अखाड़ा, एक पक्ष था, इनको रिप्रेजेंट कर रहे थे सुशील कुमार जैन। तो जो निर्मोही अखाड़ा था उनका कहना था कि 1934 से इसका पोजीशन हमारे पास ही है, लेकिन और इसलिए अभी हमें मिलना चाहिए, उस टाइम हमारे पास था। तो एक्चुअल में इनके पास में कोई भी रेलेवेंट डॉक्यूमेंट नहीं मिले थे, इनके पास किसी तरह के कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं थे। और इसके अलावा जो रामलला विराजमान थे उनकी तरफ से ये दलील थी कि हमेशा यहाँ मंदिर ही था और इसका किसी का इस पे कोई हक नहीं है, और ASI की रिपोर्ट भी प्रूव करती है, और वहां के जो पिलर हैं आप देखते हैं उनके वो पिलर भी ये प्रूव करते हैं कि यहाँ पर मंदिर था, कि जो आप पिलर्स के डिजाइन देखेंगे तो वो एक मंदिर को ही दर्शाते हैं, कि किस तरह से ये स्पष्ट करते हैं कि ये एक मंदिर ही यहाँ पे था। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जमीन का हक, ये जो बातें हैं इनसे डिस्कस नहीं होगा, ASI की रिपोर्ट से नहीं होगा, लीगल फैक्ट पर बेस्ड होता है, मतलब जो जजमेंट आएगा वो लीगल फैक्ट पे बेस्ड आएगा। और जो एविडेंस है वो क्लियरली ये दिखाते हैं कि मस्जिद होने के बावजूद वहां पर पूजा पाठ पर कभी रोक नहीं लगाई गई। देखिए ये सब फैक्ट वो हैं जो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बोले गए हैं, ये कोई मैं मेरे पास से आपको बता नहीं रही हूं, क्योंकि देखिए वहां पे मस्जिद थी और पूजा पाठ भी वहां पर हो रही थी, किसी ने कोई रोक नहीं लगाई थी। इसके साथ ही इलाहाबाद हाईकोर्ट का जो जजमेंट है उस पर भी टिप्पणी की गई कि वो गलत रिलीफ थी, क्योंकि ऐसी रिलीफ किसी की पार्टी ने मांगी ही नहीं थी। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो पूरा मामला है, जितने भी हिस्टोरिकल फैक्ट्स हैं, जितने भी फिगर्स हैं, उन पर सब पे बेस्ड की बाहर के हिस्से में हिंदू 1857 में पूजा करते आ रहे हैं और मुस्लिमों पर नमाज पर रोक लगा दी गई है। तो 1949 में ये रोक लगाई गई है, तब से जब ये मूर्ति रखी गई है, जिससे क्या होता है कि जो मुस्लिमों का जो राइट टू वर्शिप है वो डिप्राइव हुआ है। तो सुप्रीम कोर्ट कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 142 के अपने पावर्स को यूज करते हुए जो भी गलतियां हुई उनको सुधारते हुए ये डिसीजन दिया कि बाबरी मस्जिद वाला 2.77 एकड़ जमीन जाएगी रामलला विराजमान को। किसको? 2.77 एकड़ जमीन जाएगी रामलला विराजमान को। ठीक है, इसके अलावा जो सेंट्रल गवर्नमेंट है या स्टेट गवर्नमेंट के थ्रू जो सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड है उनको जमीन जाएगी 5 एकड़। 5 एकड़ किसको जाएगी? सुन्नी वक्फ बोर्ड को 5 एकड़ जमीन जाएगी और दोनों लैंड सेम डे दी जाएगी। देखिए 142 एक संपूर्ण न्याय की बात करता है, जो आप डिसीजन में क्लियरली देख सकते हैं कि ये ऐसे ऐसे जमीन बांटी जाएगी और एक ही समय पे बांटी जाएगी। क्योंकि देखिए 142 जब आप देखेंगे 142 को एक बार आप अपने बैरेक्ट में निकालें कि उच्चतम न्यायालय अपनी अधिकारिता का प्रयोग करते हुए ऐसी डिक्री पारित कर सकेगा या ऐसा आदेश कर सकेगा जो उसके समक्ष लंबित किसी वाद या विषय में पूर्ण न्याय करने के लिए आवश्यक हो। कि सुप्रीम कोर्ट है वो डिसीजन इसलिए इस तरह से देगा कि पूर्ण न्याय हो।
तो जितने भी पक्ष थे जिनके पास में जो कि एविडेंशियरी वैल्यू जिनके बातों की थी, जो फैक्ट उनको प्रूव कर रहे थे, उसके अकॉर्डिंग ये जजमेंट दिया गया था। जिनके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं थे, जो प्रूव नहीं कर पाए, उनको किसी तरह का कोई रिलीफ नहीं दिया गया। लेकिन जिनका अधिकार वहां पे नजर आ रहा था, उनको ये पूर्ण न्याय को आप देखते हैं कि 142 समझाने उस टाइम नहीं, जो बैच में जो बच्चे हैं वो जानते हैं कि वो उस टाइम ये हमारे द्वारा नहीं पढ़ा गया था, क्योंकि ये जो पूर्ण न्याय करने के लिए आवश्यक हो, इसका मीनिंग समझाने के लिए ही मैंने ये जो फैक्ट है आज हमने डिस्कस किए हैं। क्या लिखा गया कि विषय में पूर्ण न्याय करने के लिए आवश्यक हो। देखिए, एक रीजन तो ये है कि सुप्रीम कोर्ट का पूर्ण न्याय देना इसलिए जरूरी है क्योंकि ये सबसे हायर अथॉरिटी है, इसके बाद में आप कहीं नहीं जा सकते हैं। यहां पे जो डिसीजन आएगा उसका बहुत ज्यादा सही होना और न्यायपूर्ण होना, संपूर्ण न्याय उसमें अवस्थित होना बहुत जरूरी है। क्योंकि देखिए, आपके पास जहां कहीं भी लास्ट उम्मीद जहां होती है, उसके बाद में आपके पास कोई जगह नहीं होती कि हम वहां कहां जाएंगे। तो जरूरी है कि वो संस्था, वो जगह आपको पूर्ण न्याय दे। इसलिए 142 में ये लिखा हुआ है कि आवश्यक और इस प्रकार पारित डिक्री या किया गया आदेश भारत के राज्य क्षेत्र में सर्वत्र ऐसी रीति से जो संसद द्वारा बनाई गई किसी विधि द्वारा या उसके अधीन विहित की जाए, और जब तक इस निमित्त इस प्रकार उत्पन्न नहीं किया जाता, तब तक ऐसी रीति से जो राष्ट्रपति आदेश द्वारा विहित करे प्रवर्तनीय होगा। ठीक है, मेरे ख्याल से 142 आपको बहुत अच्छे से क्लियर होगा कि पूर्ण न्याय की जो बात की गई है उसको समझाने के लिए ही हमने आज सब ये डिस्कस किया है। तो मैंने पूर्ण कोशिश की है कि आपको ये मैटर कंप्लीटली समझ में आया होगा।